आजकल आप अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और मोबाइल पर भी जो आपके न्यूज़ आती होगी, उसमें भी आप देखते होंगे कि बच्चों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम नेबरहुड की बात करें, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, बड़े पैमाने पर बच्चों का शोषण हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, यही समझेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है। इसको हिंदी में चाहे आप बाल उत्पीड़न कह सकते हैं, चाहे आप इसको बाल शोषण कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इशू एंड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, फिर हम जानेंगे कि किस तरह से अवेयरनेस इसको लेकर जो चाइल्ड राइट्स हैं क्या-क्या कहते हैं, ठीक है? किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और लास्ट में हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया इन डीलिंग विद इशू कि इस इशू को कम करने में, खत्म करने में मीडिया का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें, बाल शोषण की बात करें, बाल उत्पीड़न की बात करें, तो ये होता क्या है? तो बाल शोषण एक बच्चे के साथ शारीरिक, यौन, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार है कि चाइल्ड अब्यूज़ इज़ द फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या निग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड कि किसी बच्चे के साथ अगर शारीरिक रूप से उसको हानि पहुंचाई जा रही है, उसको चोट पहुंचाई जा रही है, सेक्सुअल रूप से अगर उसको उसके साथ गलत काम किया जा रहा है या भावनात्मक रूप से उसको चोट पहुंचाई जा रही है, उसको गलत शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? चाइल्ड अब्यूज़ या बाल शोषण हम इसको कहते हैं। तो इसके सोर्स क्या हैं? ये चाइल्ड जब अब्यूज़ की हम बात करते हैं तो ये घर में भी हो सकता है पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है? ये नेबरहुड में भी हो सकता है, रिलेटिव्स के थ्रू भी हो सकता है और स्कूल में ये टीचर या अदर जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ें हो सकती है। तो इसका सोर्स घर भी हो सकता है, नेबरहुड भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, स्कूल्स भी हो सकता है इसका सोर्स। और इससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, ठीक है? तो देखिए, ये चीज़ें हैं बच्चों के दिल पर इससे काफ़ी गहरा सदमा पहुँचता है और अगर बच्चे के घर में क्योंकि जो भी बच्चों के साथ ज़्यादातर करने वाले लोग उसके जान-पहचान के होते हैं, उसके पेरेंट्स की बात करें, नेबरहुड में जो लोग हैं उनकी बात करें, रिलेटिव की बात करें, स्कूल की अगर बात करें, अगर इस तरह से कोई बच्चे के साथ ऐसा करता है, तो बच्चा भावात्मक रूप से पूरा टूट चुका होता है और इस दुनिया के सभी लोगों पर उसका विश्वास खत्म हो जाता है और अक्सर इस तरह का जो शोषण होता है 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ होता है और जब आप इस उम्र के बच्चों को अगर देखेंगे ना तो अपनी बात भी ठीक से नहीं बता सकते। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो शोषण हो रहा है बच्चों के आस-पास के जो लोग हैं वही बच्चों का इस तरह का उत्पीड़न कर रहे हैं और ज़्यादातर किस उम्र के बच्चे 5 या उससे कम साल के बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं। और इस एज में तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि ये चीज़ें क्या है। अपनी पेन को, अपने दर्द को किसी तक बताने में भी बच्चों को हेजिटेशन होती है और सही से बता भी नहीं पाते और किसी को बताने की भी कोशिश करें तो कोई भी उसको इतना सीरियस नहीं लेता। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ की बाल शोषण के प्रकार। तो इसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिज़िकल अब्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है? ये तब होता है जब माता-पिता या देखभाल करने वाला या केयर गिवर मतलब कोई भी हो सकता है उसके स्कूल में टीचर्स भी हो सकते हैं, घर में जो काम करने के लिए आते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये तब होता है जब माता-पिता या देखभाल करने वाला बच्चों को जानबूझकर शारीरिक चोट पहुँचाता है, उसको मारता है, उसको पीटता है। सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हम बात करें तो जब किसी बच्चे का यौन उद्देश्य के लिए शोषण किया जाता है, अपनी यौन की इच्छा की पूर्ति के लिए अगर बच्चों के साथ इस तरह का गलत काम किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल अब्यूज़ यौन शोषण। फिर अगर हम बात करें इमोशनल अब्यूज़, ठीक है? इफ़ अ चाइल्ड सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड बाय अ पैरेंट इट इज़ कॉल्ड इमोशनल अब्यूज़ कि देखिए, आप बच्चों को घर के अंदर ही बंद करके रख रहे हैं, उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हो, आप उनको गलत शब्द बोल रहे हो, तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का जो इमोशनल जो अब्यूज़ होगा, भावनात्मक शोषण होगा।
इसके अलावा अगर हम नेग्लेक्ट की बात करें, उपेक्षा की बात करें, तो आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे। उनकी बातों को आप उनकी बार-बार उपेक्षा कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह का जो हम शोषण जो है उसको आप क्या कहेंगे, उसके लिए जो वर्ड है उपेक्षा या नेग्लेक्ट, ठीक है? तो neglect of a child occur when the parents or caregiver does not carry out necessary care and support activities necessary for a child, कि बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप वो भी उसको उपलब्ध नहीं करा रहे, आप उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल आप अलग-थलग आप छोड़ दे रहे हो। तो इस तरह से ये टाइप्स होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट, कि बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा का क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, एक बहुत जो कॉमन जो चीज़ है डोमेस्टिक वायलेंस, कि घर में मान लो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, उनमें आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता है। तो कहीं न कहीं उसका जो एक गलत जो प्रभाव है, वो बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। अगर पेरेंट्स में झगड़ा होता है तो कहीं न कहीं उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। अगर मान लो फादर हैं, अगर मदर को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो बच्चों को भी पीटेंगे, मारेंगे। तो इस तरह से जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका असर बच्चों भी पड़ता है। और अगर किसी फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो कहीं न कहीं नशे में वो बच्चों को भी उनका शोषण करेंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे। गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा अनट्रीटेड मेंटल इलनेस, कि अगर मान लो पेरेंट्स किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है? तो उनको पता ही नहीं होता कि अपने बच्चे के साथ व्यवहार क्या करें, कैसे करें? तो अगर पेरेंट्स मेंटली अगर फिट नहीं है, इल हैं, तो फिर इस स्थिति में भी बच्चों के साथ कुछ गलत या उनको पीट सकते हैं, फिज़िकली, सेक्सुअली बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लैक ऑफ पैरेंटिंग स्किल, मतलब क्या है कि देखिए, बच्चा पैदा करना ही नहीं, कि ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि बच्चों का पालन-पोषण कैसे करना है। सिर्फ़ बच्चों का आपने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, या बच्चों की जो जो भी फाइनेंशियल चीज़ें आपने उसको पूरा कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। आपने आप बच्चों को फ्रीडम भी चाहिए होती है। मान लो आपने उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन आप उसको खेलने नहीं देते, आप उसको घर के अंदर ही बंद रखते हैं, ठीक है? अगर बच्चे के थोड़े से कम नंबर हुए तो आप उसको पीटने लगते हैं। तो सिर्फ़ बच्चा पैदा करना काफ़ी नहीं है। आप बच्चों को किस तरह से सँभालना है, उसका किस तरह से ध्यान रखना है, ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो पेरेंट्स, ठीक है, माता-पिता और एक अच्छा माता-पिता, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनमें पेरेंटिंग स्किल, पालन-पोषण का कौशल ही नहीं होता। उनको यही नहीं पता होता कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। उनको ये लगता है कि वो अपने बच्चों पर उनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है? उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया, ट्यूशन लगा दिया और बच्चों पे एहसान कर रहे हैं। अब वो बच्चों पे लगा रहे हैं तो बच्चे भी उनको करके दें। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ सपोर्ट, तनाव और समर्थन की कमी, तो देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स हैं, उनका अपना ऑफिशियल, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी तनाव हो सकता है, तो अपना जो ये पर्सनल जो गुस्सा है ये अपने बच्चों पर उतारते हैं, मार कर, पीट कर, इस तरह से। तो ये कॉजेस हो सकते हैं अब्यूज़ के, चाइल्ड अब्यूज़ के एंड निगलेक्ट के। इसके अलावा अगर हम इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स की बात करें कि इसके कौन-कौन से इश्यू एंड मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं, तो देखिए क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, तो इस तरह से हम देखें, अगर चाइल्ड अब्यूज़ की बाल उत्पीड़न की बात करें तो बच्चों को शारीरिक और मानसिक हानि हानि इससे पहुँचती है। इसके अलावा नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। और इन चीज़ों से क्या हो रहा है देखिए, बाहर के लोग करें, लेकिन अगर ये चीज़ें घर के लोग भी करें, घर में भी बच्चों के साथ ये चीज़ें गलत चीज़ें हों, तो उनका सभी से विश्वास जो होता है वो टूटने लगता है। इसके अलावा बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है? कई बार जो भी बच्चों का शोषण करता है, वो बच्चों को डरा-धमका कर रखता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा घर में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, तो अपनी भावनाओं को किससे कहे? तो इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशन, की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ही बच्चा असमर्थ होता है। और एक और चीज़ है कि जैसे हमने बात की, ज़्यादातर 5 साल या उससे कम के बच्चों के साथ होता है, तो कैसे अपनी दर्द को बताए।
नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, तो इससे बच्चों पर क्या होता है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर बच्चों को मारा जाए, दबाया जाए, मारा पीटा जाए, ठीक है, उसको डिमोटिवेट किया जाए, तो उसमें आत्मविश्वास कहाँ से बढ़ेगा, तो उसकी कमी होती है। धीरे धीरे जब समाज के लोग ही बच्चों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो बच्चा समाज से धीरे धीरे अलग होने लगता है। और इसके साथ साथ उसका सोशलाइजेशन फिर उतने अच्छे से नहीं हो पाता, और डिमोटिवेट हो जाता है, सोशलाइजेशन हो नहीं पाता, मानसिक रूप से परेशान रहता है, फिजिकली परेशान रहता है, तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी, तो स्कूल फेलियर, और उसके बाद जीवन में प्रेम और सहानुभूति का अभाव होता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ बीइंग वर्थलेस, उसको लगता है कि भाई ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। लैक ऑफ पीस, जीवन में बिल्कुल शांति नहीं रह जाती। ड्रग एडिक्शन धीरे धीरे बड़ा होता है, तो नशा करने लगता है, और उसका बिहेवियर एंटी सोशल हो जाता है। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि क्राइम जो एक्टिविटीज़ है उनमें बच्चा जाने लगता है। तो ये इसके मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। इसलिए देखिए, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों का सही से ध्यान रखें। अपनी जो पर्सनल गुस्सा है, अपनी पर्सनल लाइफ है, वो चीज़ें बच्चों पर उसका इफेक्ट ना डालें। अगर बच्चे आपने पैदा किए हैं तो उसको अच्छे से संभालिए, अच्छे से देखभाल कीजिए। स्कूल में बच्चा जाता है तो डेली आप बच्चों से बात कीजिए कि आप क्या हुआ, कैसे रहा, क्या समस्याएँ हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चों से ज़्यादा आप बात करें, डिस्कशन करें। अब हाउ टू डिटेक्ट चाइल्ड अब्यूज़, कि बाल शोषण का पता कैसे लगाया जाए, ठीक है? तो देखिए, पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों से डेली बात करें। उसके बारे में पूछे कि उसका दिन कैसा गया, स्कूल में क्या-क्या हुआ, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे वो उनको ज़्यादा डर लगता है, कौन से लोग उनको परेशान करते हैं, ठीक है? बच्चों से पूछे कि क्या वे किसी स्कूल में या आस-पड़ोस किसी विशेष स्थिति में या व्यक्ति के बारे में असहज या भयभीत महसूस करते हैं, किसी से वो डरते हैं तो क्यों डरते हैं? और डेली अपने बच्चों को देखें, ठीक है? बच्चों में होने वाला कोई भी शारीरिक या भावनात्मक बदलाव जो भी हो गया, आप उस पे नज़र रखना चाहिए। डेली आप बच्चों को देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें। और शरीर पर चोटें या लगातार रोना, चिड़चिड़ापन आपके बच्चे के दुर्व्यवहार का शिकार होने का मतलब ये सीधा कुछ सिम्पटम्स हैं कि बच्चा आपका रो रहा है, शरीर पे चोटें हैं, चिड़चिड़ापन है, ठीक है? तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब हम बात करते हैं अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ चाइल्ड, कि बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता। अब चाइल्ड राइट्स के बारे में जागरूकता कैसे होगी, तो देखिए, इसमें एक तो बहुत बड़ा रोल जो है वो मीडिया का है। लेकिन जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं तो देखिए, कुछ राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं, बच्चों के लिए दिए हैं, और कुछ इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, तो दोनों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारतीय संविधान में बच्चों को जो अधिकार मिले हैं कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 21 ए की बात करते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से लेकर 14 ईयर्स के स्टूडेंट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सेकंड, अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें, ठीक है, तो ए 23 क्या कहता है? तस्करी, तस्करी मतलब बच्चों को किडनैप करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भेज देना। तस्करी और बंधुआ मज़दूरी में ढकेले जाने से सुरक्षित रहने का अधिकार। तो आर्टिकल 23 जो क्या कहता है कि इस तरह का कोई भी बच्चों के साथ हरासमेंट होता है, ठीक है? उनकी तस्करी की जाती है, उनको जबरन किसी जगह पे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, होटल में, ढाबे पर, ठीक है? तो उनसे सुरक्षित रहने का ये अधिकार देता है। इसके अलावा आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे को किसी भी खतरनाक रोज़गार, मतलब किसी भी जगह पे बच्चों को काम पर नहीं रखना है, क्योंकि ये बच्चे की उम्र है, पढ़ने की है। तो कोई भी अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ पे जॉब पे, काम पे रखता है, तो मतलब वो क्या है, कानूनन वो अपराध कर रहा है। और आप भी अपने आस-पास ऐसे छोटे बच्चों को काम करता हुआ देखें, ठीक है? आपको लग रहा है कि बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, तो आप जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और पुलिस इस आर्टिकल के तहत उस पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 39 ई की बात करें तो 39 ई क्या कहता है? दुर्व्यवहार का शिकार होने और अपनी उम्र के अनुपयुक्त व्यवसाय में जाने से बचाने का अधिकार है, कि बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है या उनके उम्र, ठीक है, जो भी बच्चों की एज है, उसके अनुपयुक्त किसी भी काम में, जैसे किसी फैक्ट्री में रख दिया, चाहे केमिकल बनाने की फैक्ट्री है,
चाहे जो हम बारूद इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसी जगहों पे बच्चों को अगर लगा दिया, शीशे की जो फैक्ट्री है, तो वहाँ पे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, या उनको उनकी उम्र के, उनकी शक्ति के, ठीक है, अकॉर्डिंग किसी दूसरे व्यवसाय में डाल दिया, तो उससे बचाने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 39E। आर्टिकल 39F की बात करें तो बचपन, जो बच्चे हैं, ठीक, और युवाओं की बात करें तो उनको शोषण के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है कि आपको, आपके साथ किसी तरह का कोई जो है शोषण हो रहा है, ठीक है, तो आप इस आर्टिकल के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, आपके राइट्स हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और राइट की बात करें, आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 45 आज की डेट में हम अगर बात करें तो इसका मतलब है कि 6 साल से कम, 3 से 6 साल अगर एक एज की माने, तो यहाँ पर जो बच्चों की अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड केयर की बात करें, तो ये जो राइट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के लिए ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी व्यवस्था की जाए, ठीक है, कि जो बच्चे हैं 3 से 6 साल की उम्र के, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको शिक्षा दी जाए। एक प्री स्कूल जो एजुकेशन है, ठीक है, मतलब स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करना, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, हेल्थ की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 45 ये चीज़ें कहता है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल राइट की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्सल चाइल्ड राइट, सार्वभौमिक बाल अधिकार, तो अगर हम 1989 में जाएं, ठीक है, तो उस टाइम एक कन्वेंशन हुआ था, और उस कन्वेंशन को क्या कहा गया था? यूएनसीआरसी, ठीक है, यूएनसीआरसी मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ऑन नवंबर 20 1989 द यूएनसीआरसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, की जो एक कॉन्फ्रेंस थी, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी, ठीक है, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इन दिस कॉन्फ्रेंस a resolution related to the protection of children's right was passed by the यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, की इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इसमें 30 आर्टिकल्स थे जो बच्चों की जो सुरक्षा है उसकी वो गारंटी देते थे और देते हैं। तो दिस एग्रीमेंट वाज एक्सेप्टेड एज अ ह्यूमन राइट्स एग्रीमेंट, की इस समझौते को मानव अधिकार समझौते के रूप में स्वीकार किया गया, और इस सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों को कहीं भी घृणा, शोषण और उनके साथ किसी भी तरह का हरासमेंट हो रहा है, ठीक है, उससे मुक्ति बच्चों को दिलाना। और ये जो हम अगर रेजोल्यूशन की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इस समय से 193 देश, 193 जो देश हैं, इस घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो है उस पर साइन कर चुके हैं, उसको अपनी पुष्टि दे चुके हैं, उसको स्वीकार कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चों के राइट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, और जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल चाइल्ड राइट्स की बात की गई, जिसमें हम 1989 की जो हमने यूएनसीआरसी की बात की, तो इसमें भी अलग अलग 30 आर्टिकल्स थे जो बच्चों के राइट्स की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ मीडिया इन डीलिंग विद इशू, तो जो इस तरह का जो मुद्दा है, इशू है, इसमें मीडिया का क्या रोल है? तो देखिए, सबसे पहला है कि मीडिया जो है अलग अलग जो न्यूज़ जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें इसको एक बहुत ही एक सीरियस इशू है, तो मीडिया को है कि इसको भी हाईलाइट करें, ठीक है। और दूसरा काम क्या है कि बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए, क्योंकि मीडिया एक ऐसी, आप कह सकते हो कि एक सोर्स, एक माध्यम है जिसकी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक होती है। तो मीडिया जो है इसके खिलाफ जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जागरूकता अभियान चलाए, और इस तरह का कहीं पे भी कोई इशू होता है, कहीं पे भी कोई घटना होती है, तो न्याय हेतु संबंधित लोग, चाहे हम पुलिस की बात करें, कोर्ट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, उस पर क्या करें, प्रेशर बनाए, बच्चों की समस्या को समाज और सरकार के सामने प्रस्तुत करे। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया का काम है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने चाइल्ड अब्यूज के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।